देखिए भैया, प्रमुख मुद्दा तो यही है कि आलू की कीमत कम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, 370 ख़त्म करने के लिए बनाते हैं। उनको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो परेशानियाँ थी भारत के साथ, उसको समाप्त करने के लिए बनाते हैं। इसलिए भैया ये सारे मसले हैं, कोई उनकी एक गारंटी का बात नहीं, ये सारे मसले हैं जिसके कारण देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। जांजगीर चांपा के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी पहुंचे हैं। जिस तरह से पूरी रणनीति अपनाई जा रही है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसके अलावा प्रमुख तौर पर क्या मुद्दे हैं जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई? देखिए भैया, प्रमुख मुद्दा तो यही है कि आलू की कीमत कम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं तो 370 ख़त्म करने के लिए बनाते हैं। उनको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो परेशानियाँ थी भारत के साथ, उसको समाप्त करने के लिए बनाते हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि दुश्मनों के सीमा में घुसकर मारते हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं हम सब मिल करके कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि 2014 के बाद कोई बम नहीं फूटता है कहीं पर। इसलिए भैया ये सारे मसले हैं, कोई उनकी एक गारंटी का बात नहीं है, ये सारे मसले हैं जिसके कारण देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, आपका विभाग है, किस तरह से उसमें प्लान हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ ये आरोप है कि सरकार बनने के बाद घटनाओं में वृद्धि हुई। देखिए भैया, मैं भी पूछना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी 250 से अधिक ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जो सुदूर वनांचल तक बननी थी, वो उस पर काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? 2016, 17, 18 की स्वीकृत सड़कें थी, 250 सड़कें सर, एक दो हों तो छोड़ दो आप। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि नक्सल के फ्रंट पर उस सरकार ने क्या किया था? भैया आते साथ ही अभी हमें 15-20 कैंप स्थापित हो गए हैं और ये कैंप इस बार बहुत स्पष्ट रूप से, ये कोई सुरक्षा बलों के कैंप नहीं है, ये जो कैंप है ये विकास के कैंप हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि ऐसी सारी चीज़ें जो बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचाने में बाधक हों, उसको दूर होना चाहिए। चर्चा से, वार्ता से, समझाइश से, सख्ती से, चाहे जैसे भी हो। शराबबंदी बड़ा मुद्दा पिछले सरकार में भी रही है और जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि अपराध में भी जब भी घटना होती है तो उसमें कहीं न कहीं शराब का एक बड़ा मामला है, तो उस पर किस तरह से काम? अवैध शराब कहीं पर भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सर इनको सबको बोल कर रखा हूं और मेरी मान्यता भी है कि एसपी जो होते हैं ना, जिले के पुलिस कप्तान जो होते हैं, गरज कर बोल देंगे तो अवैध शराब बंद हो जाएगा, मैं सोचता हूँ। अभी जीत का मंत्र को लेकर के किस तरह से, एक अंतिम सवाल, जीत के मंत्र को कार्यकर्ताओं को किस तरह से? कमल के निशान पर मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र पर बने, ये पूरी जनता चाहती है। मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। वो बड़े फैसले जनता के हृदय के विषय हैं, जनता उसकी प्रतीक्षा में है। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार जनता जो है वो मोदी के पक्ष में, और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जिस तरह से मोदी लगातार फैसले ले रहे हैं, जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो जनता के हित में और भी फैसले लिए जाएंगे। और निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी देश में और विकास को और रफ्तार मिलेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।